हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास की साइंस का हमने चैप्टर शुरू कर रखा है लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स बीइंग्स, यानी मनुष्यों में परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करता है, यानी एक हमारी बॉडी के पार्ट में एक बॉडी के पार्ट से अदर बॉडी के पार्ट्स में जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस। जैसे कि हम भोजन खाते हैं, फूड लेते हैं, फूड है जब हमारा डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाकर मिल जाता है। ग्लूकोज हमारा किस में जाके मिल जाता है, ब्लड में जाकर मिल जाता है। ब्लड है जो वो हमारी हर एक सेल तक जाता है। ब्लड हमारी कहाँ तक जाता है, हर एक सेल तक जाता है, और ये हमारी हर एक सेल तक पहुँचाने का काम करता है। जैसे हमने ऑक्सीजन ली है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेस्ट, तो ये सब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं। ब्लड से हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। तो ब्लड हमारे वेस्ट मैटर को बाहर निकालता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। यानी मनुष्यों में जो बचे हुए भोजन है, ऑक्सीजन है, पानी है, वाटर है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो हमारे अंगों में जाते हैं, हमारे कहाँ तक जाते हैं, ऊतकों में जाते हैं, किसके द्वारा, हमारे रुधिर यानी ब्लड के द्वारा, हमारी लसिका यानी लिम्फ के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं बॉडी पार्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। रक्त है जो रक्त कहाँ होता है, हमारे रुधिर वाहिकाओं में प्रभावित होता है। रक्त कहाँ होता है, हमारे रुधिर वाहिकाओं में प्रभावित होता है। यानी ब्लड कहाँ होता है, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, पतली पतली सी हमारी क्या होती हैं, ट्यूब होती हैं, पतली पतली सी हमारी क्या होती हैं, ट्यूब होती हैं। और जो ब्लड वेसल है वो हमारे 3 टाइप्स की होती है। ब्लड वेसल कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनियाँ होती हैं, यानी आर्टरीज होती हैं, शिराएँ होती हैं, यानी वेन्स होती हैं, केसिकाएँ होती हैं, यानी कैपिलरीज होती है। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर रिच अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होती है। और वेन्स यानी जो होती हैं, सिराएँ होती है, उनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। केसिकाएँ यानी कैपिलरीज, जिनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, यानी आर्टरीज भी होती हैं, और वेन्स यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड यानी रक्त। ब्लड कैसा होता है, ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड है जो ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और प्लेटलेट्स होती है। यानी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जो कंसिस्ट करता है क्या, फ्लूइड मीडियम में जो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड मीडियम होता है, येलो कलर का होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा भी हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो रिच अमाउंट में होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, एंड नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं। यानी प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हमारे फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को। हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी है जो रेड ब्लड सेल होती हैं। इसके अंदर क्या होती है, ये ऑक्सीजन, इसके अंदर रिच अमाउंट में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड के अंदर मिलती है, फिर हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, हमारे पूरे शरीर में ये जाती है। हमारा जो ब्लड है, जो वो एक होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, जो हमारे शरीर को बचाने के लिए लड़ाई झगड़ा करती है, इन्फेक्शन से बचाती है। जो भी हमारे अंदर डिजीज होगी उनके क्या करती है, उन पैथोजन को किल कर देती है, मार देती है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इन्फेक्शन से हमें बचाती है। जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, टू किल पैथोजन को क्या करती है, किल कर देती है, और प्रोवाइड करती है क्या, हमारी इम्यूनिटी को क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। प्लेटलेट क्या होती है, हमारी ब्लड के अंदर प्लेटलेट होती हैं। जब भी हमें कहीं पर कट लग जाता है और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो कुछ देर के बाद हमारा ब्लड है जो स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाता है भाई, किसकी तरह, क्लोटिंग ब्लड के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स होती हैं, गाढ़ा खून होता है, जो हमारे ब्लड को क्या होता है, बहने से रोकता है। वहाँ पर ज़्यादा ब्लड के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स, जो ब्लड को क्या करती है, ब्लड को बहने से रोकता है, स्टॉपिंग ब्लीडिंग बाय क्लोटिंग ब्लड।
जैसे कि आपने देखा था कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। आर्टरीज होती हैं, वेन होती है और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज है जो क्या होती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, वो कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी हार्ट से क्या लेती हैं, वो ब्लड को बॉडी तक पहुंचाती हैं। हार्ट से वो ब्लड को लेती हैं और कहाँ तक पहुंचाती हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। और ये जो ब्लड होता है ना, ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है हार्ट ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट से, तो ये कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें क्या लगता है, हाई प्रेशर से लगता है, क्योंकि हार्ट क्या करता है, एकदम धक्का लगाता है, हाई प्रेशर लगाता है, जिससे जो ब्लड है वो हमारा पूरे शरीर में जा सके। जो आर्टरीज होती है वो क्या होती हैं, थिक होती हैं यानी मोटी होती हैं, एंड इलास्टिक वॉल होती है। जो हमारी आर्टरीज होती है कैसे होती है, उनकी दीवार मोटी होती है एंड इलास्टिक होती हैं। नॉट प्रेजेंट वाल्व, इसके अंदर वाल्व है यानी कि दरवाजा होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, वाल्व प्रेजेंट नहीं होती है। वेन क्या होती हैं, वेन होती हैं रिटर्न्स ब्लड टू दी हार्ट, यानी हार्ट के अंदर दोबारा से ब्लड को लेकर जाती हैं। हार्ट के अंदर क्या लेकर जाती हैं, दोबारा से ब्लड को लेकर जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्यों लेके जाती है, क्योंकि इसके अंदर ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी जब आर्टरीज से ब्लड हमारे पूरे शरीर में गया था तो वहां पर जाने पर क्या मिल गया था, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई थी। जिसकी के कारण क्या हुआ कि हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए तो फिर ब्लड को पहले कहाँ आना पड़ेगा, हार्ट के अंदर आना पड़ेगा, और फिर हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर, जिससे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो बाहर निकल जाएगी। तो जो इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है इस ब्लड के अंदर। लो प्रेशर इसके अंदर होता है। इसके अंदर थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल होती है, यानी पतली इसकी दीवार होती है एंड लेस इलास्टिक होती है। वॉल्व प्रेजेंट होती है, इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होती है, यानी एक हमारा जो दरवाजा है जो वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसे। तो जो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हाथों में गया था, हमारे पैरों में गया था, तो उसके अंदर क्या मिल गई, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मिल गई। कार्बन डाइऑक्साइड को अब क्या करना है, बाहर निकालना है। अगर उसको बाहर निकालना है तो मान लीजिए हमारे पैर से हम ऊपर की तरफ आ रहा है, हमारे हार्ट में आ रहा है, तो क्या करेगा, बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, लो प्रेशर से आएगा। ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि भी पैर से आ रहा है और एकदम हाई प्रेशर लगा देगा, नहीं, एकदम लो प्रेशर से आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो जब ब्लड जब ऊपर की तरफ आ रहा होता है, जब ऊपर आ जाता है ऐसे, तो नीचे ना जाए, बैक फ्लो ना हो, इसीलिए वहाँ पर क्या लग जाती है, एक वाल्व लग जाते हैं कि ऊपर का ब्लड ऊपर की तरफ ही जाए, नीचे ना आ पाए। तो इस वहाँ पर क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होती हैं, लो प्रेशर होता है। इसीलिए ये कहाँ होता है, ये हमारी वेन के अंदर होता है। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज जो होती है वो कनेक्टेड होती है हमारी किसके साथ, आर्टरीज के साथ भी एंड वेन के साथ भी। हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पतली सी होती है, सुई के जैसे पतली होती है, जैसे हमारी सुई की होती है ना, इतनी ज़्यादा पतली होती है वो। उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। इसके अंदर मॉडरेट प्रेशर होता है, ना तो ज़्यादा हाई होता है ना ही लो होता, बिल्कुल बीच का प्रेशर इसके अंदर लगता है। वेरी थिन वॉल होती है, यानी सुई के जैसे इतनी पतली सी होती है, वेरी थिन वॉल होती है। वॉल्व एब्सेंट होती है, इसके अंदर कोई भी वॉल्व है, जो दरवाजा है जो वो लगा हुआ नहीं होता है। जो कैपिलरीज होती है ना, ये हमारी रेड कलर की है, जो आर्टरीज होगी ये हमारी रेड कलर की हमारी आर्टरीज होगी, और जो ब्लू कलर की हमारी जो क्या होगी, ये वेन होगी। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी CO, इसके अंदर ऑक्सीजन है तो यानी O2 हो गया। इसके अंदर क्या है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, CO2 ब्लड होता है। इसके अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो हमारी सेल के अंदर पहुंच जाता है, और सेल के अंदर अगर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है तो वो हमारी वेन को दे देगा, ये हमारी वेन के अंदर क्या चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। यानी एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ए गैस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन है जो हमारे ब्लड के अंदर जा रही है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, यहाँ से निकाल लिया जा रहा है। हार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ट्स हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट्स को और क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट्स है जो हमारा क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये हमारे ह्यूमन्स के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर भी होता है, बर्ड्स के अंदर होता है। तो हार्ट्स जो क्या होता है, हार्ट्स मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट्स क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट्स क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो ये एक क्या होता है, फिस्ट, यानी एक बड़ी मुट्ठी हमारी ऐसे बंद हो जाए, इतना सा इसका क्या होता है, आकार होता है, इतना सा ये होता है। हार्ट्स के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट्स के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट्स के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट्स के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट्स जो हमारा वो लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट्स हमारा कहाँ होता है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है।
लेफ्ट साइड में होता है। जो हर्ट्स है उसके कितने हर्ट्स है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हर्ट्स है जो कहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जहाँ पर क्या है एक तो है ऑक्सीजनेटेड बल्ब है, एक क्या हमारा ऑक्सीजनेटेड बल्ब है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड बल्ब है इसके अंदर, एक क्या हमारा डी ऑक्सीजनेटेड बल्ब है जहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाला है। तो इसके अंदर हम देखते हैं इसके पार्ट, ये हमारा क्या है लेफ्ट एट्रियम, जो ऊपर वाला क्या है ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, क्या हमारा ये लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारा क्या है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये हमारा नीचे वाला इसका पार्ट क्या है राइट वेंट्रिकल। तो इसके 4 चैम्बर हो गए ना, देखो लेफ्ट एट्रियम तो एक, लेफ्ट वेंट्रिकल 2, राइट एट्रियम 3 और राइट वेंट्रिकल 4, तो क्या हो गए इसके 4 पार्ट हो गए हैं, जिसके अंदर क्या क्या रहता है। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड बल्ब होता है, लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड बल्ब होता है यानी O2 होता है, और राइट वेंट्रिकल में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अंदर हम देखते हैं इसके पार्ट, ये हमारी क्या हो गई प्लुमनरी वेन हो गई, ये वेन जो क्या करती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, कहाँ से हमारे लंग्स से, हमारे लंग्स से क्या लेके आएगी हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। जो प्लुमनरी वेन है जो हमारे लंग्स से क्या लेकर आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी और यहाँ से लेके आएगी, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है जो क्या करेगा एकदम से हमारा ब्लड है जो क्या करेगा धक्का लगाएगा और ये हमारे अयोटा के अंदर चला जाएगा, ये जो हमारी मेन आर्टरीज भी बोलते हैं अयोटा भी बोलते हैं, इसके अंदर चला जाएगा, और ये जो हमारा क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचा देगा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या कर देगा पहुंचा देगा, हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा देगा, हमारी बॉडी के अंदर हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन के अंदर ये लेके जाएगा। ये हमारी क्या होती है इसके अंदर, ये हमारी प्लुमनरी आर्टरीज होती है जिसके अंदर क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी CO2 होता है, क्या होता है CO2 होता है। अयोटा होता है जिसके अंदर क्या होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पूरी बॉडी के अंदर ये लेके जाता है। ये हमारा क्या होता है वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी होती है, वेना कावा वीना कावा भी बोल देते हैं इसको, में वेना कावा या वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी होती है, ये इसकी अपर बॉडी होती है, और ये इसकी वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये क्या होती है इसकी लोअर बॉडी होती है। और जो इसके बीच में ये लाइनिंग बनी हुई है, जो इसके बीच में लाइनिंग बनी हुई है, इसको अलग अलग भाग में बांट रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सेप्टम यानी जिसके ये दीवार बनी हुई है, इसके कारण क्या होता है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेफ्ट एट्रियम में रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारा राइट इसमें रहता है, ये राइट में रहता है, तो ये किसे 2 भागों में बांट देती है, किस में बांट देती है हार्ट को 2 भागों में बांट देती है। सेप्टम है जो वो डिवाइड करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो यहाँ रहेगा लेफ्ट साइड रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कहाँ रहेगा हमारा राइट में रहेगा, तो इसके अंदर क्या रहेगा इसमें रहेगा ये। इसके अंदर हमने इसके पार्ट्स देख लिए हैं, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर क्या होता है राइट एट्रियम है और राइट ही वेंट्रिकल है, इसके अंदर क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। माना कि हमने हमारे लंग्स से क्या आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे किसके अंदर प्लुमनरी वेन के अंदर। जब हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन आती है और वो हमारे ब्लड के अंदर घुल जाती है, प्लुमनरी वेन के अंदर ऐसे यहाँ पर आती है और ब्लड के अंदर घुल जाती है, तो इसके अंदर आती है, फिर वो नीचे में आ जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है एकदम से धक्का देता है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी पढ़ी थी आर्टरीज क्या होती है उनकी मोटी दीवार होती है जो ब्लड को कहाँ पर लेके जाती है हमारी बॉडी के पास लेके जाती हैं, अरोटा से लेके जाती हैं, अयोटा से लेके जाती हैं ऐसे, तो ब्लड है जो एकदम से यहाँ से क्या करेगा ऐसे धक्का लगाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से निकल के अयोटा से जो हमारी मेन धमनी है मेन आर्टरीज है लार्जेस्ट आर्टरीज है ये हमारी, और ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पर क्या मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी ब्लड के अंदर। जब ये बॉडी के अंदर जाएगा बॉडी के अंदर क्या मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने पास तो रख नहीं सकते, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो हमारे कहाँ पर आएगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हमारी आएगी वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी के अंदर यहाँ पे आएगी, और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी के अंदर। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे यहाँ पर है राइट में आएगी, राइट एट्रियम में आएगी, राइट एट्रियम में आएगी, यहाँ पर आ जाएगी,
यहाँ पे इसकी जो वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी के अंदर और वेना कावा फ्रॉम क्या आ जाएगी लोअर बॉडी के अंदर। फिर जहाँ जो राइट एट्रियम से ये हमारे किसके अंदर आ जाएगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगी। फिर ये कहाँ पर आ जाएगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगी। और राइट वेंट्रिकल है जो क्या करेगा, एकदम से क्या करेगा, फिर धक्का लगाएगा, एकदम से पुश करेगा ऊपर की तरफ, और ये हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी किसके अंदर चला जाएगा, प्लूमनरी आर्टरीज के अंदर। प्लूमनरी आर्टरीज है जो एक हमारी उसके अंदर चला जाएगा, और इससे हमारा किसके अंदर चला जाएगा, फिर लंग्स के अंदर। लंग्स से फिर हमारा क्या हो जाएगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है CO2 है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो हमने जैसे कि हमने आर्टरीज पढ़ी थी, वेन्स पढ़ी थी, यानी जो हमने आर्टरीज पढ़ी है हमारी, हमने देखा है कि क्या है, ये नीचे वाली हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है तो क्या है, इनकी वॉल हमारी मोटी है और इलास्टिक है। इस वाली भी क्या है, ये मोटी है और क्या हो जाएगी, थिक है। और क्या हो जाएंगे ये दोनों नीचे वाले, क्योंकि इनकी क्यों है थिक, क्योंकि इन्हें क्या लगाना पड़ता है, एकदम से जोर लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है ब्लड को बाहर निकालने के लिए। जो ऑक्सीजन ब्लड है एकदम से क्या करेगा, हमारा हार्ट पंप करेगा, ऐसे धक्का लगाएगा तो अयोटा में जाएगा, अयोटा धमनी में, वो क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी में भेजने के लिए ही एकदम से क्या करता है, ये ऐसे धक्का लगाता है, पंप करता है। और 2 बार करता है, एक बार क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है प्लूमनरी आर्टरी, जिससे फिर वो लंग्स में जाती है, और लंग्स से फिर क्या हो जाती है, हमारी बाहर चली जाती है। हम ऊपर वाली आर्टरीज देखते हैं, ये वाली हमारी है जो, जिसकी क्या होती है, बिल्कुल थिन होती है, यानी पतली पतली सी होती है। लो प्रेशर होता है इनके अंदर ऐसे, क्योंकि इनके अंदर तो ब्लड क्या होता है, आता है, तो लो प्रेशर से आता है इनके अंदर ऐसे लो प्रेशर। और वेन्स के अंदर क्या होती है, हमारी वाल्व प्रेजेंट होती है, ऐसे वाल्व ये होगी प्रेजेंट। वेन के अंदर क्या होता है, हमारी वाल्व प्रेजेंट होती है, ताकि हमारा जो ब्लड है जो बैक फ्लो ना हो, इसलिए। इसके अंदर ये सब हो गया। तो इसके अंदर जो इसको डिवाइड करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम, यानी डिवाइडिंग वॉल, जिससे हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा राइट में ही रहता है। तो वो कौन सी दीवार है, सेप्टम होती है, जो इसको क्या करके रखती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिवाइड करके रखती है। बीच में दीवार होती है, जिसकी वजह से 2 पार्ट्स इसके हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट। हार्ट जो इसके अंदर हमने देखा कि जो ह्यूमंस है, जो ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वॉर्म होता है, यानी गर्म खून होता है। ब्लड है जो ह्यूमंस के अंदर कैसा होता है, वॉर्म ब्लडेड होते हैं हम, गर्म खून होता है हमारा। तो हमारे इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमें जब भी हमारे अंदर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, हमारे अंदर क्या हो जाती है, जब हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, जो हमारे अंदर क्या करके रखती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को बना कर रखती है। जितना हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे अंदर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिच अमाउंट में हमारे अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर है जो वो बना रहेगा, एंड हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अभी हमें पढ़ा था कि जो हमारे जो 4th चैम्बर हार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है। तो इसको हमें मिक्स ना हो जाए, तो इसके लिए हमारे बीच में क्या लगाई गई, एक सेप्टम लगाया गया है, डिवाइडिंग वॉल लगाई गई है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन वो क्या है, मिक्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्या लगा रखी है, हमें एक दीवार लगा रखी है जिसका नाम क्या है, सेप्टम है। हमारे अंदर क्या है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है हमें, जिसके कारण हमारा डाइजेशन ठीक होता है, हमारे फंक्शंस ठीक से काम कर पाते हैं, हमारी हर एक बॉडी, हमारा हर एक ऑर्गन है जो हमारे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से क्या होता है, हर एक अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। जैसे कि हमने हार्ट को एक डायग्राम की हेल्प से समझा, अगर अब हम समझते हैं कि हमारे हार्ट को दोबारा से हम समझते हैं, दोबारा से एक डायग्राम बना करके कि हमारे जो हार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि 4 कमरे होते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि जो हार्ट है हमारा 4 चैम्बर के अंदर बटा हुआ, तो हम क्या लगा लेते हैं कि इसके अंदर 4 कमरे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो हम देखते हैं कि हार्ट की जो नीचे वाली दीवार क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो मोटी होती है। तो जैसे कि हम घर बनाते हैं तो नीचे की दीवार है जो क्या नींव है, जो हम बनते हैं क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, मोटी बनाते हैं, ताकि हमारा घर है जो वो लंबे समय तक टिका रहे। ऐसे ही हमारे हार्ट के साथ है, हार्ट भी हमारा क्या करता है, हमारे पंप करने का काम करता है, हमारे ब्लड को ना हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। सिर्फ हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, एक मशीन होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मशीन की तरह काम करता है। इसके अंदर जो लंग्स होता है वो क्या करता है, लंग्स हमारे किस तरह वो ऑक्सीजन को ना हमारे पूरे शरीर तक पहुंचा सके, लंग्स का ये काम है। लंग्स से जो हेल्प लेता है हार्ट की, कि मैं हार्ट की हेल्प लूँगा और पूरे शरीर में मैं ब्लड में छोड़कर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में मैं छोड़ दूंगा, जिससे जो शरीर है, वो बॉडी है जो हमारी है, वो अच्छे से काम कर सके, हमारा हर एक ऑर्गन है जो अच्छी तरीके से काम कर सके। तो उसी तरह लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को पहुँचाया हमारे किसके अंदर, हमारे हार्ट के अंदर। ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाया, लंग्स ने हमारे किसके अंदर पहुँचाया,
इसके अंदर, हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके अंदर पहुंचाया, किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया। लेफ्ट एट्रियम ने फिर क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया, नीचे वाली दीवार थी उसमें पहुंचा दिया, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने एकदम से ऐसे पुश किया, जोर से धक्का लगाया, और ये हमारे मेन आर्टरी में आ गया, जिसके अंदर O2 था हमारा, ऑक्सीजन ब्लड था हमारा, और ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, बॉडी ऑर्गन के अंदर आ जाता है, हमारी बॉडी ऑर्गन में आ जाता है O2। और फिर हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या मिली, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालने के लिए हमने किसकी मदद ली, जो हमारी मेन वेन है, वेना कावा, यानी जो CO2 ब्लड है जो उसको लेके जाएगी वेना कावा। ये सबसे बड़ी वेना कावा है, लार्जेस्ट वेना कावा है, और ये हमारी मेन आर्टरीज है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है ये हमारी, ये वेन जो मेन वेना कावा है, जो वेन है, जो वेना कावा जिसके अंदर CO2 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हम लेके जाएंगे हमारे किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से फिर हमारे किसके अंदर आया था, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल ने क्या किया था, एकदम धक्का लगा था, ऐसे पुश किया था ऊपर की साइड। तो फिर क्या हो गया था, ये हमारा CO2 है जो हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है, लंग्स से फिर हमारी CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये हमें समझ में आ गया है कि हार्ट जो हमारा वो कैसे काम करता है। ये हमें समझ में आ गया है कि जो हार्ट है हमारा वो कैसे काम करता है, कि जो लंग्स से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी प्लूमनरी वेन के अंदर आता है, यानी प्लूमनरी वेन से यानी लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम फिर नीचे की तरफ करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल है जो क्या करता है, एकदम से धक्का लगाता है, जोर से धक्का लगाता है, और ये हमारे अयोटा के अंदर आ जाता है, यानी मेन आर्टरीज के अंदर आ जाता है। मेन आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा जाती है, यानी बॉडी ऑर्गन के अंदर चला जाता है ये हमारा। फिर हमारा जो यहाँ पर है, जो हमारी बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या जाके मिल गया, हमारा CO2 मिली, और जो CO2 को बाहर निकालने के लिए फिर हमारे जो CO2 है जो यहाँ पर राइट एट्रियम में पहुँचा जाता है, जहाँ पर वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी में आती है, और जो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी में आ जाता है, यानी राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। फिर राइट एट्रियम है जो किसके अंदर पहुँचाती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुँचाती है, और राइट वेंट्रिकल क्या करता है, एकदम से जोर से धक्का लगाता है, पुश करता है, और ये कहाँ पर करता है, यहाँ पर आ जाता है प्लूमनरी आर्टरीज में, और प्लूमनरी आर्टरीज है जो CO2 लेकर आती है, तो ये कहाँ पर पहुँचाती है, हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर लंग्स क्या करता है, फिर इसको बाहर निकाल देती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती है, ये ऐसे एक्सेप्शन है, केस है कि जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर क्या होती है, सिर्फ हमारा CO2 क्या होता है, O2 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो हमारा CO2 है जो बाहर लेके आती है, इसके अंदर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो हमारे लंग्स तक पहुँचाती है। जो प्लूमनरी वेन है उसके अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, केस है कि इसके अंदर देखो जो लंग्स से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन आती है, और ये हमारे किसके अंदर जाती है, हमारी हार्ट के अंदर आ जाता है, ब्लड के अंदर मिल जाती है। प्लूमनरी वेन के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है इसके अंदर ये। और जो सेप्टम होता है, एक दीवार होती है जो इन दोनों को क्या करके रखती है, डिवाइड करके रखती है, कि लेफ्ट में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे राइट में होती है, ये इन दोनों को मिक्स नहीं होने देती है। जो इसके अंदर हम देखते हैं कि एनिमल्स ग्रुप के अंदर कि हार्ट के कितने चैम्बर हैं, कितना सर्कुलेशन टाइप होता है, कैसे होता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं और जो मैमल्स होते हैं, जितने भी हमारे बर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे मैमल्स, इसके अंदर ह्यूमन्स बींग्स आ गए, काऊ, बकरी, गो, जो भी आगे हमारे जानवर, वो इसके अंदर कुत्ता, बिल्ली, इन सब के जो हार्ट होते हैं कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और जो इनका सर्कुलेशन टाइम होता है वो कितना होता है, कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन होता है। इनके अंदर क्या होता है, कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन होता है। इनके अंदर क्या होगा, कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन होगा। तो डबल सर्कुलेशन होगा तो कैसे होंगे, ये गर्म ब्लडेड यानी वार्म ब्लडेड होंगे, गर्म खून होगा इनका, वार्म ब्लडेड होंगे। इसके अंदर एम्फीबियन एंड रेप्टाइल के अंदर हम देखते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, हमारे एम्फीबियन होते हैं, रेप्टाइल होते हैं। तो इनके अंदर हम देखते हैं 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। पार्शली डबल सर्कुलेशन होता है, इनके अंदर आधा ही डबल सर्कुलेशन हो पाता है। और ये कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे। इनके अंदर क्या होगा, ठंडा रक्त होगा। फिश हमारी हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, तो इनके अंदर जो हार्ट चैम्बर होता है कितना होता है, 2 होता है। इनका हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, 2 होते हैं इनके हार्ट चैम्बर। और इनका क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होता है। इनका क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है।
और उनका कोल्ड ब्लडेड ये होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यानी बर्ड्स और मैमल्स जो उनके कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, कंप्लीटली सर्कुलेशन होता है और वार्म ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियन यानी रेप्टाइल हैं, वो क्या होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, पार्शली डबल सर्कुलेशन होता है और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिश हैं जो हमारी, वो 2 चैम्बर होते हैं, हर के 2 चैम्बर होते हैं, उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे जो लिम्फ है उनके द्वारा भी होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं हमारे कौन? लिम्फ होते हैं। इनको और हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं और हिंदी में लसिका तंत्र बोलते हैं। यानी लिम्फ हमारा क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, यानी लसिका बोलते हैं। जो हमारी क्या थी? जो कैपिलरी थी, जो हमारी पतली पतली कैपिलरी थी, उनके अंदर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे पोर हो जाते हैं। उनकी दीवार के अंदर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे पोर हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। जिससे उनके अंदर क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। और ब्लड के अंदर से क्या क्या निकलेंगे? हमारे ब्लड के अंदर से हमारे प्लाज्मा निकलता है, हमारा प्रोटीन निकलता है और ब्लड हमारी क्या निकलती हैं? सेल निकलती हैं। ब्लड क्या निकलती हैं? सेल निकलती हैं। ब्लड सेल निकलती है, यानी WBC निकलती हैं। यानी लिम्फ क्या होते हैं? ऐसी पतली पतली सी पाइप होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। ऐसी पतली पतली सी क्या होती हैं? पाइप होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। जो कैपिलरीज थी हमारी, कैपिलरीज के अंदर जो पतली पतली सी जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज के अंदर से ब्लड है जो फ्लो होने लगता है और ब्लड के अंदर से हमारा क्या क्या निकलता है? प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड वेसल। जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज से हमारा क्या निकलता है? इनके अंदर क्या हो जाता है? पोर यानी छेद हो जाते हैं कैपिलरीज के अंदर, जिससे इनके अंदर से ब्लड निकलता है। ब्लड के अंदर से क्या क्या निकलता है? हमारा प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल निकलती है। लिम्फ ब्लड लीक थ्रू पोर इन वॉल ऑफ ए कैपिलरीज, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल, यानी WBC निकलती है। जो लिम्फ होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं? कलरलेस फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं? ये कलरलेस फ्लूइड होते हैं। लेस प्रोटीन होता है इनके अंदर देन ब्लड्स, यानी ब्लड से ना इनके अंदर क्या होता है? कम प्रोटीन होता है। इनके अंदर प्रोटीन क्या होता है? कम प्रोटीन होता है। और क्या होते हैं? कलरलेस फ्लूइड होता है। इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है। लिम्फ है जो इज ए पार्ट ऑफ इन लिम्फेटिक्स सिस्टम, यानी लिम्फ किसका पार्ट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। लिम्फ क्या करते हैं? लिम्फ फ्लो होती है किसके अंदर? लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, यानी पतली पतली क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं, ऐसे बिल्कुल थिन वॉल की होती हैं और वो ज्वाइंट होती हैं यानी जुड़ जाती हैं। किसके साथ जुड़ती हैं? लार्ज लिम्फ वेसल के साथ। जो ज्वाइंट होती हैं, जुड़ी हुई होती है, किसके साथ करेंगे? लार्ज लिम्फ होती हैं, बड़ी लिम्फ हो जाती हैं और लार्ज लिम्फ वेसल के साथ जुड़ती हैं। जो लार्ज लिम्फ वेसल है किसके साथ जुड़ेंगी? ये मर्ज हो जाती है हमारी वेन के साथ ये मर्ज होती हैं। ये हार्ट के साथ हैं जो नहीं जुड़ती हैं, आर्टरीज के साथ नहीं जुड़ती हैं, ये वेन के साथ जुड़ती हैं। वेन के साथ जिसके अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उनके साथ जाके क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जो लिम्फ है उसके फंक्शन क्या क्या है? लिम्फ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? लिम्फ है जो हमने भोजन को डाइजेस्ट किया था, फूड एब्जॉर्ब किया था, उसको ये इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करती हैं। इंटेस्टाइन तक क्या करती हैं? पहुंचाने का काम करती हैं। इसके लिम्फ के फंक्शन क्या है? जो भोजन हमने डाइजेस्ट किया है, फूड एब्जॉर्ब किया है, उसको कहाँ तक पहुंचाने का? इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके अंदर जो ड्रेन्स एक्सेस जो फ्लूइड होता है उसको क्या कर देंगे? बैक इनटू दी ब्लड। किस तक कहाँ तक कर देंगे? ये ब्लड को कर देंगी बैक इनटू दी ब्लड। तो ये जो लिम्फ होती है वो किसकी हेल्प करती हैं? ये हमारे इन्फेक्शंस से बचाती है हमें। ये हेल्प डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, हेल्प डिफेंस करती है, हमें सुरक्षा करती हैं। किससे? जो बॉडी के अगेंस्ट इन्फेक्शन होता है हमें उससे क्या करती है? हमारे ये बचाती हैं ये हमें। तो हमने आज जो लाइफ प्रोसेस है जो इसका चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसका हमने हार्ट है जो आज पढ़ चुके हैं। आगे हम है जो इसका चैप्टर पढ़ेंगे। इसका जो चैप्टर अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं बायोलॉजी का चैप्टर है जो आगे से जो इसका स्टार्ट करूँगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जो आगे हम वो चैप्टर को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।